हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने बात कर रहे हैं पासिंग पैरामीटर टेक्निक, यानी पैरामीटर पास जो है वो कैसे किए जाएंगे उसकी टेक्निक होती है। तो ये दो तरीके के हैं, दो तरीके से अपने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। एक होता है कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई वैल्यू, और इसको आप पास बाई वैल्यू भी कह सकते हो। दूसरा जो है आप इसको कॉल बाय रेफरेंस, दूसरा जो है कॉल बाय रेफरेंस या इसको पास बाय रेफरेंस भी ये दो टेक्निक है। ठीक है, इस दो टेक्निक की हेल्प से अपने जो है फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं। पहले अपने बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने एक मैं आपको प्रोग्राम के जरिए समझाता हूँ। तो सबसे पहले अपने क्या है, अब कॉल बाय वैल्यू के थ्रू अपने एक प्रोग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझाता हूँ ये कैसे देखो आर्गुमेंट पास किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है जब भी अपने कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हैश इंक्लूड stdio डॉट h, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट h, वर्ड मेन करली ब्रेसेस ऑन, और यहाँ पे हम क्या है अपने करना है वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्योंकि क्या है अपने कॉल बाय वैल्यू पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, a कोमा b, ओके। और यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वॉइड, एक स्वैप नाम से फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास कर देते हैं इंट टाइप के, इंट कोमा इंट। ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन होगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपने पहली वैल्यू दे देते हैं, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20। आप रन टाइम वैल्यू दे सकते हो, प्रिंट एफ स्कैन एफ करके इनपुट दे सकते हो रन टाइम, लेकिन मैंने पहले वैल्यू दे दी। ठीक है, अब क्या करना है अपने, क्या है फंक्शन का नाम क्या है अपने कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए अब एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूं मैं, प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग, यानी फंक्शन को स्वैप होने से पहले क्या आउटपुट आ रही है, प्रिंट एफ स्लैश एन, एन मीन्स होता है न्यू लाइन के लिए, a इक्वल टू %d, a को प्रिंट कर दिया, और प्रिंट एफ स्लैश एन b इक्वल टू %d, b को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है अपने फंक्शन को कॉल कराना है। यहाँ पे हम अपने फंक्शन को क्या कराते हैं, कॉल कराते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इधर कॉल कराते हैं तो स्वैप, इसके अंदर दो आर्गुमेंट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है दो आर्गुमेंट है, तो दो आर्गुमेंट के अंदर क्या है अपने a और b पास कर देते हैं, a कोमा b। ठीक है, यहाँ पे दो आर्गुमेंट की वैल्यू पास कर दी। अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग, यानी स्वैप होने के बाद देखो क्या आउटपुट आती है, प्रिंट एफ a इक्वल टू %d, a को प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ स्लैश एन b इक्वल टू %d, b को कर दिया, और यहाँ पे गेट ch। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट लिखते हैं, वॉइड स्वैप, दो आर्गुमेंट है इंट x कोमा इंट y। ठीक है, इंट x कोमा इंट y, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, void
स्वैप दो आर्गुमेंट इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल और डिक्लेयर करते हैं इंट जेड, जेड इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू जो है जेड में चली गई और वाई की वैल्यू जो है एक्स में और जेड की वैल्यू जो है वो वाई में चली गई। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ तो आर्गुमेंट कैसे पास किए जा रहे हैं और ये बात कैसे कर रहा है कि देखो कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। ये तो प्रोग्राम मैंने बताया है, प्रोग्राम कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है, ध्यान से देना कि जब अपने कोई फंक्शन कॉल कराते हैं तो जो एक्चुअल आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। क्या करता है, एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। उस डुप्लीकेट की कॉपी जो है फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर पास कर दी जाती है और जो भी कोई अगर चेंजिंग हो रही है तो वो फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर चेंज होगी, एक्चुअल आर्गुमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि वो एक डुप्लीकेट कॉपी पास की गई है। तो यहाँ पे देखिए कैसे डुप्लीकेट कॉपी पास की गई है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है ये मेन फंक्शन कॉल होता है, इसके अंदर दो आर्गुमेंट हैं पास किए गए हैं, इंट टाइप के, इंटीजर टाइप के हैं, ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 20। बिफोर स्वैप, स्वैप होने से पहले यानी आपका मैसेज क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रही है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बिफोर स्वैप, स्वैपिंग से पहले ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू क्या है 20 हो रही है, ये प्रिंट करा दिया ए और बी की वैल्यू, क्योंकि ए और बी की वैल्यू 10 और 20 है। अब क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। अब ये जो आर्गुमेंट कहलाते हैं ये कहलाते हैं एक्चुअल, ये क्या कहलाते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपने, एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं। अब ये क्या करेगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा, कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या करेगा, इसकी एक आर्गुमेंट की कॉपी बनेगी। क्या करेगी, ए की 10 और बी की जो है 20 है, इसकी एक क्या बन गई, कॉपी बन गई, ठीक है। अब ये जो कॉपी है इसको पास कर दी जाएगी किसको, इसकी डेफिनेशन पार्ट के अंदर। इसकी डेफिनेशन कहाँ है, ये है, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी कॉपी आ गई, ये कहलाते हैं, ये जो आर्गुमेंट कहलाते हैं ये कहलाते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट। अब इस एक्चुअल आर्गुमेंट की कॉपी फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर आ गई। अब क्या होगा, अगर कोई इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है तो इस फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर होगा, इसकी एक्चुअल आर्गुमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये कहलाता है कॉल बाई वैल्यू या पास बाई वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो a की वैल्यू और b की वैल्यू जो है, a की वैल्यू x में चली गई यानी 10 और b की वैल्यू जो है 20 जो है y में स्टोर हो गई। किसमें स्टोर हो गई, y में स्टोर हो गई। तो y की वैल्यू 20 हो गई, x की वैल्यू 10 हो गई। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है z में है, x की वैल्यू 10 है तो z में 10 होगी वैल्यू, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है 20 है तो x में कितनी आ गई 20 और z की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है तो y के अंदर कितनी आ गई 10 आ गई। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू कितनी डिस्प्ले हो रही है, x की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे 20 और y की वैल्यू क्या हो रही है 10 हो रही है। तो ये इंटरचेंज हो रही है ना यहाँ पे, लेकिन ये जो इंटरचेंज वैल्यू है ये क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट के यानी एक डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर चेंज हो रही है। उसकी ये जो ओरिजिनल वैल्यू है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसकी वैल्यू जो है वैसी की वैसी रहती है। जब अपने इसको वापस प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ ए को और बी को, तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20। तो ये कहलाता है कॉल बाई वैल्यू और पास बाई वैल्यू, ठीक है। तो अब याद रखना एक चीज का, कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है, जब फंक्शन कॉल होता है, मैं दोबारा बता रहा हूं कि जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इसकी एक कॉपी पास कर दी जाएगी, डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी के जब पास की जाएगी तो ये किसको पास की जाएगी, इसके फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर जिसने इसको कॉल किया है, ठीक है। अब इसको कॉल किया है तो इसके अंदर क्या आ गई, डुप्लीकेट कॉपी आ गई।
अब ये कॉपी जो है जो भी चेंजिंग होगी इस डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर होगा, इसकी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ये कहलाता है कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू। ओके।